Hello aspirants, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself Advocate Birendra Yadav, and in this lecture I will be dealing with that how in your UPSC CAPF examination, what is the use of newspaper, how to read the newspaper. I know that I have been getting this feedback from many students that reading newspaper takes a lot of time. It's a very bulky and lengthy paper. Basically, the Hindu, which are mainly used by aspirants. So even the wordings, the words used, you know. So people find the paper for mainly the newcomers, those who have just started with their journey. For them, the paper is quite tough. Reading a paper in a day, it's tough. I understand. I had been once in that on that road, so I completely understand. So today's lecture would be discussing paper. What is the benefit of paper reading? What is the use of reading newspaper in such competitive exams? How to make a very good use of newspaper in your preparation? What things to see? How to scan the paper in order to get good content and also save your time. So students, हमेशा की तरह हम इस लेक्चर में इंग्लिश और हिंदी का यूज़ करेंगे. आज का जो मेरा लेक्चर होगा वो मेनली ये बताने का, आज का जो लेक्चर का जो पूरा जो मकसद है वो ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है CAPF या CSE के एग्जामिनेशन में, और हमें पेपर को किस तरीके से देखना चाहिए, कैसे पेपर को स्कैन करना चाहिए, क्या हमारी चीज़ें हमारे काम की हैं, हमारे काम की नहीं हैं, कोई भी इशू हो रहा है तो उसको कैसे कैच करना है, उन्हीं सब चीज़ों पे मैं आज भी यहाँ पे बात करूँगा. तो उसी के लिए मैंने ये आज का पेपर लिया हुआ है. अगस्त 22 का पेपर है, देखिए. और हिंदू पेपर मैंने लिया है. कुछ लोग आप इसमें से कुछ लोग आप लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे होंगे, है ना, और कुछ लोग हिंदू पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग टाइम्स भी पढ़ रहे होंगे. मैं कहूँगा स्टूडेंट्स, बहुत लोग मैगजीन्स भी देखते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स के मैगजीन्स भी पढ़ते हैं. मैं आपसे कहूँगा न्यूज़पेपर का बराबरी कोई भी क्लासेस का नोट्स नहीं कर सकता है. न्यूज़पेपर वैसे दिखने में हार्ड लगता है, पर अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएँ तो आपका दिन इसी से शुरुआत होना चाहिए. मैं ये कहूँगा तय एक एस्पिरेंट के लाइफ में ये होना चाहिए, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट नहीं है. वो आप ये पढ़ रहे हैं तब जाके अगर आप कोई किसी क्लासेस का आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो वो एक रिविजन के तौर पे आपके लिए काम करेगा, पर वो क्लासेस का नोट कभी भी न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकता है. ये फैक्ट है, ठीक है. क्योंकि पेपर में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड भी है. पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पूरा डेवलपमेंट एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा. और मैं ये कहूँगा कभी भी करंट अफेयर्स के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. नोट्स और जो मार्केट में मटेरियल आता है उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए. हमें अपना मटेरियल खुद तैयार करना चाहिए, हमारे रिसोर्सेज खुद तैयार करना चाहिए. पेपर आपके पास आ ही रहा होगा, डेली पेपर देखिए, ज़्यादा टाइम मत खर्च करिए, स्कैन ही कर लीजिए, पर पेपर रखिए. अभी देखिए कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो डेली नोट्स बनाते हैं. कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं. तो अगर आप उनमें से हैं जो नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं आपके, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उनकी जो भी ये आ रहा है न्यूज़ में, आपने अपना एक बुक बनाया होगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो जो न्यूज़ जिस जगह से एरिया से है उनको उन बुक्स में आप लिखते रहिए. ये एक तरीका होता है. मैं क्या करता था आर्टिकल्स काट के ही रख लेता था. आर्टिकल्स को कहीं डेटा में सेव करके रख देता था. मंथली इस मंथ में मेरे को लगा ये सारे इकोनॉमिक्स का ये न्यूज़ वहाँ जाएगा, ये उस फोल्डर में जाएगा, उस फोल्डर में जाएगा, उस फोल्डर में जाएगा, और मैं ऐसे सेव करके पढ़ता था. तो मेरे लिए वो फ़ायदा लगता था. तो वो भी आप कर सकते हो. या तो आप नोट्स बनाइए, इसमें लिखना पड़ता है, पर आप ये लिख के लीजिए बस कि क्या चाहिए मुझे, इसमें से 2-4 बातें क्या है काम की वही लेना, बाकी छोड़ देना. या तो आर्टिकल ही सेव कर लीजिए, ये भी एक तरीका है. कुछ लोग फिजिकल कॉपी ही संभाल के रखते हैं, उसी से पढ़ के रिवाइज करते हैं, पूरे साल का पेपर ही स्टॉक कर लेते हैं, ऐसा भी करते हैं लोग. तो क्या करते हैं, वो पेपर में ही लिखते रहते हैं. जैसे ये न्यूज़ है, काम की है, इसको मार्क कर दिया,
जो जो चीज़ें काम करेंगी उसको अंडरलाइन कर दिया और उसी को रख दिया, और पेपर भी उसी पे रिवाइज करते हैं, वो भी एक तरीका है। तो अब आप देख लीजिए आप कौन से हैं, वो जो आप आर्टिकल सेव करना चाहेंगे वो हैं, या हार्ड कॉपी ही सेव करके रखना चाहते हैं उनमें से हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, पर बेसिकली स्टूडेंट्स ये तरीका है। अब मैं बताता हूँ कि पेपर को देखना, न्यूज़पेपर को कैसे समझना चाहिए, हमें कैसे न्यूज़पेपर देखना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए, हमें 5 साल का PYQs देखना चाहिए, सारे पेपरों के, पेपर 1, पेपर 2, ये मैं CAPF के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटरव्यू में भी जो बच्चों से सवाल पूछे गए हैं, इंटरव्यू में आपके फ्रेंड्स गए होंगे, किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, तो उन सवालों का एक बार जाके देखिए आपकी इंटरव्यू में क्या सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा यूपीएससी किन किन एरिया से पूछ रहा है। सिलेबस एक होता है, उसके बाद आता है सिलेबस हो गया, PYQs हो गया। सिलेबस आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एरिया मुझे पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, जितने और आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको पता चल गया। पूरा अपने सिलेबस रीड कर लिया, PYQs देख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीसी क्या क्या सिलेबस में है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से एरिया से क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो सिलेबस याद है, PYQs याद है 5 साल का, उसके बाद आप पेपर को देखेंगे तो आपको सिर्फ स्कैन करना है कि ये मेरे काम का है या मेरे काम का नहीं है। अभी वही हम देखेंगे आज के पेपर में, कैसे स्कैन करना है। ये फर्स्ट पेपर है, अगर मैं ऐसा एस्पिरेंट होता अगर CAPF का, तो मैं कैसे इसको देखता था, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, शुरू कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने पेपर खोला, पहले तो मैं ये देखूंगा हेडलाइन क्या है, टेंडर टू प्रोक्योर एक्स-रेज, ठीक है, जेविश मैट्रियार्क हेलिकोना डाइस, ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट वोज टू, ये बांग्लादेश का न्यूज़ है, ठीक है। अब मैंने देख लिया, मैं आगे बढ़ते रहूँगा। हमें पॉलिटिकल न्यूज़ से बचना है ना। जो पॉलिटिक्स की जो ब्रिक बैटिंग होती है, डेली का जो पॉलिटिक्स होता है, उसमें नहीं पढ़ना है। हमें असल मुद्दों को देखना है, सिलेबस को देखना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है, और हमें समझना है कि क्या पूछ रहा है यूपीसी हमसे, और उसी तरीके से हमें अपनी तैयारी बढ़ानी है। इंटरव्यू के भी सवाल हमें दिमाग में रहने चाहिए कि क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, और सिलेबस हमें पता है, क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, और हमें वही चीज़ें यहाँ ढूंढनी चाहिए। तो पहले मैं देखूंगा हिंडरबर्ग की रिपोर्ट है। अभी ये बहुत बड़ा नेशनल न्यूज़ है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, इसमें यह हुआ है कि जो आपको पता है, ये सेबी हमारे यहाँ एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेगुलेटर है ना। स्टॉक मार्केट्स को सेबी ही है ना देखता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये अभी बहुत बड़ा हेडलाइन में है, बहुत बड़ा न्यूज़ है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट है। उस पर एक करप्शन का मामला है जिसमें सेबी चीफ का भी हाथ दिख रहा है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे 2-3 प्राइमरी क्या देखना चाहिए कि ये नेशनल न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटर से एसोसिएटेड है। अब देखिए किसी भी कंट्री में जो रेगुलेटर पे ही भरोसा सबसे ज़्यादा होता है, जैसे RBI हो गया, बैंक्स को देख रहा है, वैसे सेबी एक है जो स्टॉक मार्केट्स को देख रहा है। तो ये सारी जो है ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे एक्सपेक्टेशन न्यूट्रल रहेगा, एथिकल रहेगा, मार्केट के बेनिफिट के लिए काम करेगा, वही काम है। तो वहाँ पे करप्शन के तरह से तो बेसिकली बहुत बड़ा न्यूज़ होना ही है। तो ऐसी चीज़ों पे आपको पता है ये मैटर SC में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, तो ये रिसर्फेस हुआ है मैटर। तो हमें कम से कम CAPF के एंगल से हमें सेबी पे पेपर 1 में सवाल बन सकता है, न्यूज़ में रहा है सेबी, तो हमें सेबी क्या है, क्या संस्था है, उसकी फॉर्मेशन कैसी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन मिशन क्या है, क्यों बनाया गया है, क्या क्या उसका काम है ना, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें सेबी से रिलेटेड CAPF एग्जाम के पेपर 1 में आ सकता है। और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि सेबी का मैटर जो चल रहा है वो न्यूज़ में क्या है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप रहना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, क्या पूछ सकते हैं उस हिसाब से आपको इस मुद्दे को देखना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने JPC की मांग की है। थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था JPC क्या होता है। तो JPC क्या है, JPC क्या होता है, ये भी हमारे पेपर 1 में पूछ सकता है, व्हाट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या है, एडहॉक कमेटी है या स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। स्टैंडिंग क्या है, जो रेगुलर चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है,
और एडहॉक होती हैं जो एक किसी मुद्दे को लेके बनाई होती है, तो वो आपको देखना चाहिए। इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, लोकसभा से क्या मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा से क्या मेंबर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसका वर्किंग कैसा रहता है वो हमें जानना चाहिए, क्यों बनता है, किस तरीके से बनाया जाता है, हमें पता होना चाहिए, ब्रीफली पता होना चाहिए। तो मैंने दो चीज़ बताई यहाँ पे काम की, एक तो देखिए सेबी के बारे में और जेपीसी के बारे में, ये मेरे को लगा मेरे काम का है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं स्कैन करते रहूँगा और मेरे काम का क्या है। अब देखिए, अब ये आपको पता ही है 11 अगस्त था कल ओलंपिक्स खत्म हो गया। बहुत बड़ा न्यूज़ है ये, बहुत बड़ा न्यूज़ है। हमारे प्लेयर्स टोक्यो के बाद अभी मेरे ख्याल में अराउंड 6 मेडल्स हमें मिले हैं इस बार, लास्ट ओलंपिक्स के काउंट से एक हमारे पास कम है, और मेरे ख्याल में गोल्ड हमें इस बार शायद नहीं मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है इस बार। तो हमें, जैसे मैंने एक थोड़ी देर पहले ग्रुप में शेयर किया था कि इस पर रिपोर्ट आ सकता है कि इंडियाज परफॉर्मेंस एट ओलंपिक्स 2024 पेरिस ओलंपिक्स, इस पर आ सकता है। तो तैयार रहना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स पे हमें तुरंत ये काम की चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। हमको पता रहता है ये काम का है न्यूज़ है, ये काम का न्यूज़ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पेपर 1 में पूछ सकता है, यहाँ रिपोर्ट पूछ सकता है पेपर 2 में, तो ये मेरे काम का लग रहा है कि हाँ ये बड़े मुद्दे हैं, ये आ सकता है। अभी देखिए ये थोड़ा, अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ये मुझे थोड़ा सा, झारखंड में इंडिया ब्लॉक बिगन सीट शेयरिंग टॉक्स, अब ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है, वो ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो हमें जो इग्नोर करना चाहिए। अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है बंगाल में, बताइए आपको एक दुर्घटना हुई है, तो ठीक है, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव है, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो हमें स्किप करना चाहिए। अब देखिए तुंगभद्रा डैम में क्या हुआ है, तुंगभद्रा रिवर में क्या हुआ है, अभी ये गेट स्वीप कर गया है, फ्लड वार्निंग इशूड हो गया है, तो मतलब मैं ये कहूँगा ये हमारे काम का है। रिवर जोग्राफी में आपको पता ही है, अभी वायनाड में लैंड स्लाइड्स हुए हैं, अभी यहाँ पे डैम स्वेप किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिवर है, ये जोग्राफी का पार्ट है। कहाँ है ये रिवर, किस जगह पे ये हुआ है ना, इसके ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, डैम को कौन मैनेज करता है। सेंट्रल वाटर कमीशन आपको पता होगा एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल वाटर कमीशन। फ्लड मैनेजमेंट पे भी बहुत सारा काम हुआ है इंडिया में। ये आपको जो इससे एसोसिएटेड फैक्ट्स है ना, हमें इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, है ना। डैम ब्रीच हुआ है, आपको पता ही है, डैम ब्रीच हुआ है, तो डैम ऐसे मेजर वाइटल इंस्टॉलेशन को मैनेज करने के लिए भी संस्थाएं बनी हुई हैं, तो हमें उनसे एसोसिएटेड रिवर्स ज्योग्राफी देखना चाहिए, और साथ में जो संस्थाएं इन्वॉल्व उनको देखना चाहिए। तो ये हमारे काम की न्यूज़ है, बाकी छोड़ देना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ, पर मुझे पता है कि अगर आपने सिलेबस देख लिया, पीवाई कुछ देख लिया, तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। फिर ये जो न्यूज़ है हमें इस पर देखना चाहिए, क्या काम हमारे काम का है, वो पिक कर लेना चाहिए। क्या पूछ सकता है पेपर 1 में, क्या पेपर 2 में इसमें पूछ सकता है, इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछ सकता है, उस हिसाब से इस न्यूज़, समझो जहाँ आप भी कर्नाटक के ही हो तो आपसे शायद पूछेगा, तो आपको रेडी रहना चाहिए। 2024 वाले बच्चों को रेडी रहना चाहिए थोड़ा जान के। अब देखिए एंटी टेरर ऑपरेशन कंटिन्यूस, अभी आपको पता ही है, अभी कुछ समय से अभी जो है, जो जितना भी ये इंसर्जेंसी है, अभी फिलहाल जम्मू डिवीजन में काफ़ी एक्टिव हो गया है कुछ टाइम से। अभी जम्मू डिवीजन में इंसर्जेंसी बढ़ा है ना। तो हमें, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी रेडी रहना चाहिए, देखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जंगल वॉरफेयर की बात की है, तो क्या होता है जंगल वॉरफेयर, आप सिक्योरिटी फोर्सेस में जा रहे हैं, आपको थोड़ा देखना चाहिए जाके कि जंगल वॉरफेयर एक्जैक्टली होता क्या है ना, ये कहाँ हो रहा है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कौन से, जैसे अभी यूटी हो गया है JNK, है ना, तो जाके देखना चाहिए कहाँ हो रहा है, किन एरिया में हो रहा है, कैसे इंसर्जेंसी चेंज हो रही है। अभी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या पास रहा है जम्मू एंड कश्मीर का, गवर्नमेंट आज क्या कर रही है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ उसमें जाकर देखना चाहिए, इस न्यूज़ को आपको ढंग से देखना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा पहला पेज। आते हैं, देखिए वो पहला पेज थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि बेसिकली मेजर न्यूज़ क्या है वो रहता है, सेकंड पेज बेसिकली सिटी बेस्ड रहता है, तो हमें सिटी पॉलिटिक्स में ज़्यादा कुछ देखना है नहीं, फिर भी हमें एक बार गो थ्रू करना चाहिए, हमें जानना चाहिए, क्योंकि दिल्ली है, नेशनल कैपिटल है, तो दिल्ली में जो होता है वो ना कहीं कहीं पेपर पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैं बोलूँगा थोड़ा देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, जो हमारे काम का है वो हमें जरूर देखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है मोटा मोटे तौर पर यहाँ पे कुछ है नहीं जो हमारे काम का है। सो लेट्स मूव अहेड, देखते हैं आगे और क्या है, ठीक है।
अभी पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है, हमें इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है, कुछ खास न्यूज़ नहीं देखे मुझे वहाँ पे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जैसे हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपको कुछ अच्छे लाइंस दिख जाए, है ना, कोई अच्छा टॉपिक दिख जाए, एजुकेशन प्लस का है, थोड़ा सा यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने कुछ एजुकेशन के बारे में बात किया है, कुछ ये कोलैबोरेटिव जर्नी एन एजुकेटर ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग चैट जीटीपीटी अलोंग विद हर स्टूडेंट्स, तो ठीक है, एक ऐसे टॉपिक उठा के इन्होंने बोला है, अगर कुछ देखने लायक आपको लगता है ठीक ठाक तो देखना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। अभी देखिए ये भी सारा पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हमें एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लेना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए पॉलिटिक्स है तो वो इवॉल्विंग, पॉलिटिक्स तो मुद्दा है तो वो चलता रहेगा। तो पॉलिटिक्स में नहीं हमें पढ़ते हुए जो अंडरलाइनिंग इशू है वो एग्जाम से कितना इंपॉर्टेंट है उसको देखना चाहिए, बाकी जो ब्रिक बैटिंग है वो सबको इग्नोर कर देना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी बांग्लादेश में देखिए आपको पता ही है क्राइसिस चल रहा है अभी, तो ये हमारे काम का है, पर क्योंकि उससे बहुत ही एंसिलरी फैक्ट्स है, कुछ ज़्यादा काम का है, तो ज़रूर कभी कभी क्या होता है लोग सोचते हैं छोटा सा न्यूज़ है इसमें क्या ही होगा, पर कई बार छोटी छोटी न्यूज़ में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे काम का है, इवॉल्विंग एरिया है, अगर आपको पता है ये मेरे काम का है, छोटा ही आर्टिकल है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए, कुछ काम का है क्या, देख लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा दिखा नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी क्या बांग्लादेश अफीर में आने की वजह से मेघालय में थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस है, तो हमें देखते रहना चाहिए, पर मुझे लगता है काम का नहीं है तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें ढूंढना चाहिए कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ बेसिकली कौन से हैं। तो आइए ये न्यूज़ मैंने आज शायद सुबह ही मैंने ग्रुप में शेयर किया था। इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने देखा होगा मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी सेंड किया था 20 क्वेश्चन, 21, 23, 24, 25, ऐसे 5-7 क्वेश्चन मैंने भेजे थे जो इस बार पेपर में आए हैं। तो अगर आप ये देखेंगे गोटीपुआ डांसर्स का है, ये एक कल्चर से रिलेटेड है। इस बार अगर आपने देखा होगा असम की हिस्ट्री ट्राइबल के बारे में बहुत पूछा हुआ है, उड़ीसा भी आप माना जाएगा तो एक ट्राइबल बेल्ट ही माना जाता है। तो हमें इस बार का पूरा थीम देखेंगे तो ट्राइबल ही था, है ना। तो इश्यूज थे इस बार, देखिए अगर आप देखेंगे ट्राइबल इशू इस बार था, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, बाकी चीज़ें हैं वो थी एक्टिव थे इस बार। पर इस बार यूपीसी ने अप्रोच कैसा रखा, ट्राइबल का रेजिस्टेंस पूछा कॉलोनाइजेशन पे, ट्राइबल का आर्ट्स कहाँ उसके बारे में बात किया। तो देखिए अगर आप ये इश्यूज देख रहे हैं तो आपको हर एंगल से देखना चाहिए चीज़ों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि ये गोटुपुआ आर्ट कैसे ये मेल ओरिएंटेड एक डांस था, और कैसे यही जो आर्ट फॉर्म है ये कैसे रिलीजन से कल्चर से रिलेटेड है, और कैसे गोटीपुआ डांस फाइनली जो ओडिसी जो क्लासिकल डांस है इंडिया का, उड़ीसा का, वो कैसे डेवलप हुआ है उसके बारे में आर्टिकल है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो ऐसे आर्टिकल्स में आपको जो भी काम का चीज़ें जो दिखता है वो आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, या तो उसको बुक्स पे लिख लेना चाहिए, या तो ये आर्टिकल ही कट करके रख लेना चाहिए, या तो इसको कहीं पे मोबाइल पे क्रॉप करके सेव कर लेना चाहिए, जहाँ पे आप कल्चर का जो आर्टिकल सेव करते हो वहाँ सेव कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ें देखिए कभी क्या होता है जो पेपर फ्रेमर होते हैं वो भी ऐसे ही ढूंढते हैं, वो भी इसी तरीके से ढूंढ के आंसर क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मैं कहूँगा देखना चाहिए, ये बहुत काम का न्यूज़ है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए आपको। तो ये आर्टिकल, उसके बाद अगर हमने देखा पहले पेज से, फिर यहाँ पे हमें एक बड़ा मेजर आर्टिकल दिखा काम का जो हमारे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी वही है, वो डैम से रिलेटेड ही है जो मैंने बताया, जो डैम ब्रिज हुआ है, तो इसको भी देखते रहना चाहिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी वायनाड में आपको पता ही लैंडस्लाइड हुआ है। अभी ये क्या है, केरला के जो मुरले पेरियार डैम है, यहाँ पे भी चल रहा है कि ये डैम काफ़ी मैशनरी बिल्ड डैम है, ग्रेविटी डैम जिसको कहते हैं वो डैम है। तो ये बहुत पुराना हो चुका है। तो वहाँ अभी जैसे समझिए वायनाड में हुआ है, इतने लोगों की मौत हुई है, तो एक आप समझ ही रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकली भी जो सिटीजन होते हैं वो डर जाते हैं। तो वैसा ही रिलेटेड प्रोटेस्ट वहाँ होने लग गया कि जो वायनाड में हो ऐसी स्थिति यहाँ ना हो, जो अभी जो तुंगाभद्रा रिवर में हुआ है वो वहाँ ना हो। तो वहाँ ये भी न्यूज़ में आया है मुल्लापेरियार डैम, तो इसको भी आपको एक बार देखना चाहिए कि कहाँ है, कौन सी रिवर पे है, क्यों न्यूज़ में आया है इस बार, वो थोड़ा देख लेना चाहिए, है ना। एक वो न्यूज़ था। अभी देखिए यहाँ पे देखिए रेलवे टू ले ट्रैक्स कनेक्टिंग ट्राइबल एरियाज इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो आपको पता ही है
ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, हमारे लिए एग्जाम्स में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मुझे लगता है ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको भी एक बार देखना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ ट्राइबल बेल्ट है और कौन कौन सी एरिया को ये कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बार देख लिया, ये भी आपको देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 290 किलोमीटर जूनागढ़ नवलपुर मलकानगिरी भद्राचम, तो ये एरिया जाकर देखेंगे तो आप ये मलकानगिरी है, गोरापुत है, वंस अफेक्टेड बाय लेफ्ट LWE, तो हमें ये चीज़ें हमारे काम की है, क्योंकि हमारे नक्सलिज्म पे आता ही है, ट्राइबल्स पे आता ही है टॉपिक, तो ये हमारे काम का है, ये भी हमें देखना चाहिए। पेपर 1 में पूछ सकता है कि ये रिवर, ये जो डैम है कौन से रिवर पे है, तो पता होना चाहिए। ये इडुक्की है, केरला का उड़ी इडुक्की है, ये मूला पेरियर पे है, तो ठीक है। ऐसे तरीके से हमें देख के आगे बढ़ते रहना चाहिए। आते हैं और आगे आते हैं। अब देखिए CAPF में मैं कहूँगा एडिटोरियल्स हमारे उतने काम का नहीं है, ये पेज बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, पर मैं कहूँगा फिर भी आपको कुछ आर्टिकल्स डेफिनेटली पढ़ने चाहिए अपने पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने के लिए, है ना। अभी यहाँ पे CSE जैसे हमें मेंस के फुल फ्लेज पेपर तो लिखने नहीं है, पर हमें एसेस लिखना है, तो एसेस में और इंटरव्यू में आंसर जवाब देना है बड़े बड़े टॉपिक्स पे, तो हमें कभी कभी काम का आर्टिकल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अब ये है रूल एंड एक्सेप्शंस, है ना। कोर्ट शुड एंश्योर फ्री ट्रायल विदाउट प्रोलॉन्ग इम्प्रिजमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्टली ट्रेंड देखा मैंने CAPF में जो अभी चल रहा है कुछ टाइम से, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा केस लॉस पूछ रहे हैं कि ये वाला केस किस लिए था, ये वाला केस किसके लिए था, इस बार भी आया है सवाल, है ना। तो कई बार क्या होता है, ये जो लैंडमार्क केसेस रहते हैं वो इवॉल्व होते रहते हैं, तो हमें वो केसेस ढूंढने चाहिए हमारे आके यहाँ पे इस पेज पे। अगर कोई जैसे समझ के चलिए, अभी SC ST का सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही थी, तो इसका जजमेंट आया है ना, तो ये पूछ सकता है, क्योंकि बड़ा न्यूज़ है ना, बड़ा न्यूज़ है, सब कैटेगराइजेशन का आया है। फिर क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं इसमें भी, कि क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया जाए, जो अभी OBC में लगता है वो यहाँ पे भी लाया जाए, तो अब ये चल रहा है बात, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो इसका जो केस लॉ होगा शायद वो पूछ लेगा, तो ये देखना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे इंडिया में आपको पता ही है कि हमें R&D में हमारा जो बजट है वो काफ़ी लो है एज पर द रिक्वायरमेंट, हमारा बड़ा देश है, जितना हमारा अप्रॉक्स मैं आपको बता दूं तो इंडिया में R&D में समवेयर अराउंड 47 बिलियन डॉलर हम जो खर्च कर रहे हैं, जो हमारा टोटल R&D में प्राइवेट पब्लिक का होता है वो 47 बिलियन डॉलर समथिंग है ना। अगर आप चाइना का देखेंगे तो 500 बिलियन है, और US का देखेंगे तो अप्रॉक्स 650 बिलियन का उनका बजटिंग है प्राइवेट एंड पब्लिक का। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा पॉपुलेशन होके हमारा R&D में कितना कम हम लोग, हमारा एक्सपेंसेस कितना कम है, ठीक है। चाइना का 500 बिलियन मैंने बताया, और उसी हिसाब से मैंने आपको बताया US का लगभग 700 बिलियन है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पूरा जो R&D का खर्च बता रहा हूँ मैं, इतना है, इतना डिफरेंस है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें यहाँ पे नहीं दी हुई है फैक्ट्स, ये मैंने पढ़ा है वहाँ से मैंने बताया आपको, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो R&D नहीं है तो हमें थोड़ा देखना चाहिए क्यों नहीं है R&D, क्या प्रॉब्लम है, उतना आपने कर दिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आते हैं ये वाले पेज पे आते हैं, अब ऑन अमेंडमेंट ऑफ द वक्फ एक्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता ही है काफ़ी कुछ चल रहा है इसके ऊपर, तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि वक्फ एक्ट है क्या, बेसिकली क्या चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाते नहीं, पर क्या है, क्यों अमेंडमेंट लाया गया है, क्या प्रपोज चेंजेस है, वक्फ जो पुराना वक्फ एक्ट था उसमें और आज में क्या गवर्नमेंट लाना चाह रही, क्या बदलाव लाना चाह रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। ये एक न्यूज़ थोड़े दिन पहले मैंने ग्रुप में शेयर किया था, रिजिलियंट क्लाइमेट रिजिलियंट सीड वेराइटीज़ की, ठीक है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। बायो फोर्टिफिकेशन की भी पूछा होता है, देखिए दिया हुआ है बायो फोर्टिफाइड सीड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट, तो कैसे होगा, ये कैसे बनाया गया था, किसने बनाया, ICAR ने बनाया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होगा, आपको एक बार जाकर देखना चाहिए, है ना। ये सब काम की न्यूज़ है, हमको एक बार देखना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे एक और अच्छा न्यूज़ है कि कोल है, इंडिया भी हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो हमें कोल की ज़रूरत भी है, तो देखना चाहिए कि हम अभी भी कोल इंपोर्टर ही हैं, कोल का रिसोर्स होते हुए भी हम इंपोर्टर हैं, क्यों हैं, हमारे इंडियन कोल्स में क्या है,
कहा जाता है कि सल्फर ज़्यादा है ना, और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, इतना रिसोर्स होने के बाद भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा जाके समझना चाहिए कि क्यों है ऐसा। ये न्यूज़ को थोड़ा देखने के बाद थोड़ा पढ़ना चाहिए इसके बारे में, जो स्टार्टिंग पोर्शन में आपके है। जैसे मैंने बताया वर्क एफ का भी कभी देख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक बार देखना चाहिए, ये भी न्यूज़ में रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा अगर आप देखेंगे, अभी कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, गूगल मोनोपोली में एंटी ट्रस्ट केस हुआ है, तो ये क्या होता है, एंटी ट्रस्ट केस क्या है, एक बार इग्नोर नहीं करते हुए थोड़ा ब्रीफली देख लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं जो आपसे रिलेटेड। आपको पता टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता ही है, गूगल कितना बड़ा है, जायंट है, टेक्नोलॉजी जायंट है। तो हमें ऐसे जो चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, जिसका आपको पता ही है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, और इन द एज ऑफ डिजिटल एज, अभी डिजिटल इकोनॉमी की बात की, अभी एग्जाम में आया था, डिजिटल इकोनॉमी प्रोज एंड चैलेंजेस। तो ये ग्लोबल जायंट्स हैं जो पूरा टेक्नोलॉजी को लेड कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा जानना चाहिए, बेटर एग्जाम्पल्स हमें पता होना चाहिए, जो बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। अभी समझ लीजिए आप, हो सकता है आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपसे ही पूछ लिया कि एंटी टेररिस्ट क्या है जो भी चल रहा है गूगल का, तो आपको पता होना चाहिए। तो उस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मुझे क्या देखना चाहिए। ऐसे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो सेबी का मैंने पहले पेज बताया था, ये वही है, तो उसमें देखना चाहिए कुछ नया है क्या इसके अंदर। जेपीसी की मांग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी चल रहा है, तो और तो ये सेबी से रिलेटेड है, तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, एक बार देखना चाहिए, है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो कैच करना चाहिए, तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए बरसात का भी समय है, आपको पता है एक बार एक हेल स्टॉर्म का एक सवाल आया था, है ना। तो जब बरसात का सीजन चल रहा है, कहीं फ्लड हो रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, तो हमें लिंक करके देखना चाहिए कि कौन से क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से वो चीज़ हुई है। क्लाउड बस्ट भी हो सकता है, तो हमें वो चीज़ें वो पढ़ते पढ़ते पेपर में ढूंढना चाहिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ता रहना चाहिए, ठीक है। अभी वायनाड का जो न्यूज़ है, अभी जो होना तो उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब आया ही होगा। अभी जो लेटेस्ट फाइंडिंग आएगी, कोई कमेटी बन रही होगी, कोई डेवलपमेंट हो रहा होगा, वो हमें कैच करते रहना चाहिए। अगर आप रेगुलर पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा सीक्वेंस पता होता है, तो ऐसे करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैंने बताया कि जो सब कैटेगराइजेशन का बात चल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमें एग्जाम में, इंटरव्यू में, पेपर 1 में केस लॉ पूछ सकता है, कहाँ से, कौन से आर्टिकल से एससी को राइट्स मिलता है, किस आर्टिकल से है, प्रेसिडेंट ऑर्डर होता है इसमें, वो क्या है। हमें ये सब चीज़ें इस केस से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम के हर एंगल से ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए। वैसे ही एक सरदार सरोवर जो डैम है, कौन से रिवर पे है, कहाँ पर है, ओमकारेश्वर डैम एमपी में है, कौन से रिवर पे है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में भी आ रहा है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा, तो पता होना चाहिए। अगर न्यूज़ में आया है तो वहाँ जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो पता होना चाहिए। अभी जयशंकर कंक्लूड्स 3 डे विजिट्स टू मालदीव्स। आपको पता है ये इंडिया मालदीव्स के रिलेशन भी थोड़े सौर हुए हैं। जो वहाँ के जो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिजू, ही इज़ प्रो चाइना, तो वो थोड़ा सा अभी डिस्कलेशन हुआ है वहाँ पे। तो अभी ये फिर से बोलते हैं इंडिया ने फिर से वहाँ पे मीट किया है, जो भी रिलेशन को वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे, आपको पता ही है इस बार सागर इनिशिएटिव, नेबरहुड, इंडियाज नेबरहुड, ये सब पे सवाल आया है, तो एक बार देखना चाहिए। ऐसे वैसे आएगा तो उसमें एग्जांपल दे सकते हैं आप, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडिया मालदीव में आजकल क्या चल रहा है, तो आपको बताना चाहिए लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये पता होना चाहिए आपको। अभी ओलंपिक्स आपको पता ही है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ओलंपिक्स को लेके ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मैं कहूँगा, पर हाँ डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, कोई स्पोर्ट्स लवर है तो उसको पूछ सकता है, तो थोड़ा पता होना चाहिए। ओलंपिक्स कहाँ था, कैसे हुआ, कौन सा प्लेयर ने कैसा किया, हमने कहाँ कहाँ मेडल जीते, हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ये बहुत पॉलिटिकली रहती है, हमें उसको इग्नोर करना चाहिए। हम अभी कुछ डेप्थ में कुछ हमारे ज़्यादा काम का है, तो हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। अभी, है ना, अभी देखिए ये कुछ और भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट डिटेक्ट डिफरेंस इन यूज़ ऑफ नाइट्रोजन बाय राइस वेराइटीज़, तो ठीक है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, पर हाँ ठीक है, ये न्यूज़ है, पढ़ने लायक है, एक बार नज़र घुमा के देख सकते हैं, कुछ काम का है तो पिक कर लेना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझाया हो तो देख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे लग रहा है ठीक है, आजकल इकोनॉमिक्स पे भी अच्छा सवाल आ रहा है, तो आपको जो जो ये फाइनेंस वाला पेज है उसमें अगर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रखा हो तो आपको देखना चाहिए। जैसे अभी जो सेबी का चल रहा है तो सेबी आया हुआ है, पर अदरवाइज कोई अच्छा आर्टिकल आया है, किसी अच्छी बिल के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो एक बार देखना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। अभी ये वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड पेपर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा देखना चाहिए। अभी आपको पता ही है बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके वजह से आपको पता ही है कि अभी जैसे युगांडा भी न्यूज़ में आया है, ये गार्बेज डम में कोलैप्स हुआ है, 18-20 लोग मर गए हैं। तो थोड़ा देखना चाहिए एक बार कि कहाँ है, क्या मिसहैपनिंग हुई है, कौन से रीजन में है। आपको कभी भी जैसे वर्ल्ड का पेज देख रहे हैं ना, तो साथ में मैप खोल के बैठना चाहिए एटलास, और देखते रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये हुआ है, वोल्केनो फटा है, कहीं मेजर एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पे कुछ मेजर जैसे जियो पॉलिटिक्स में कोई चोक पॉइंट्स हैं, कहीं कुछ लड़ाई चल रही है, तो आपको जाके एक बार ज़रूर देखना चाहिए। देखिए एग्जाम में तो पूछ ही रहे हैं सवाल, तो आपको अपना अभी अरेबियन पेनिनसुला में पूछ लिया, हॉर्न ऑन अफ्रीका पूछ लेगा, जो रेड सी क्राइसिस है वहाँ पे कुछ कंट्रीज को बारे में पूछ लेगा। तो देखते रहना चाहिए, ये पेज खुलते टाइम आपको मैप भी एक बार देखना चाहिए। ठीक है। अभी बांग्लादेश में बहुत मेजर चेंजेस हैं, हमारे पड़ोसी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे काफ़ी एसोसिएटेड हिस्ट्री है हमारा, तो ये मुद्दा बहुत अच्छे से देखना चाहिए हमें कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मुद्दा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ऐसे ही बाहर आगे चलते हैं। आपको पता है अभी अनक्लॉज UNCLOS के बारे में भी, अनक्लॉज के बारे में बहुत अच्छा सवाल आया था एग्जाम में, तो हमें ये देखना चाहिए क्या है, क्या हो रहा है साउथ चाइना सी में, क्या हो रहा है, कहाँ है वो, किस लैट्यूड लैंग्यूड पे है, जाके एक बार देखना चाहिए। आपको इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में पूछा था तो न्यूजीलैंड पूछ लिया, फिर वहाँ पे अलास्का पूछ लिया और हवाई आइलैंड्स पूछ लिया। तो आप जब मैप खोल के देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा, याद रहेगा, कहीं ना कहीं आपने देखा था इसको। तो देखते रहना चाहिए मैप को, मैं कहूँगा आपके 4-5 सवाल ऐसे ही बन जाएंगे एग्जाम में। कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई स्पोर्ट्स लवर है, तो उनको तो जरूर देखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ओलंपिक्स खत्म हो गया है, तो ये एक रिकैप है कि क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या जीता। तो देखिए अब देखेंगे तो हमारे प्लेयर्स के पास गोल्ड नहीं है इस बार। तो ये सब चीज़ें जो अंडरलाइनिंग इश्यूज हैं जो आज हो रहा है, आज हमारे हमारे प्लेयर ने ऑलमोस्ट गोल्ड लाते लाते रह गए। तो ये सब चीज़ें अगर आप रिपोर्ट लिखता है, पूछता है कि ओलंपिक्स रिपोर्ट्स के बारे में आप एक रिपोर्ट लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हुआ क्या है। अब देखिए ये हेडलाइन से पता चलता है कि क्या हुआ होगा, एमिक्स बुकेट ऑफ हिट्स एंड नियर मिसेस फॉर इंडिया, है ना, तो वो क्रक्स है इसका कि क्या हुआ है। तो ये सब लाइंस कैच करना चाहिए हमें, अच्छे कीवर्ड्स को कैच करना चाहिए, है ना। तो आप जब लिखोगे तो आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, किसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किस कंट्री सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, सेकंड कौन रहा, थर्ड कौन रहा, उसके बारे में थोड़ा हमें देखना चाहिए। ठीक है। सो अगर स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो अभी आज, हाँ अब देखिए ये साइंस का पेज है, तो यहाँ पे बोला है कि कोल्ड वॉर न्यूक टेस्ट लाइट्स अप ए बग इन द प्रेजेंट डे क्लाइमेट मोड्स। तो ये हाँ कुछ है काम का, साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, कोल्ड वॉर एरा की बात कर रहा है। तो हमें जिस्ट में समझ लेना चाहिए कि बेसिकली यहाँ बोला क्या है। इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने से नहीं आना चाहिए, पर ये जिस्ट से समझना चाहिए कि इसमें बात क्या हुई है। अगर जिस्ट देख के हमें लगा कि नहीं हमारे काम का लग रहा है, तो हमें जैसे रेडियो कार्बन के बारे में पूछा है, तो रेडियो कार्बन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ये तो पूछ सकता है हमें पेपर 1 में कि रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, ये क्या होता है, तो हमें एक बार ये काम का लग रहा है। तो देखिए रेडियो रिलीज इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम न्यूक्लियर डस्ट बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लांट अबव द CO2 प्रोसेस टू प्रोड्यूस फूड एंड अल्टीमेटली एनर्जी। तो कुछ काम का लग रहा है, तो हमें एक बार जाके जरूर देखना चाहिए कि इसके अंदर कुछ काम का है क्या, हमारे क्या है, रेडिएशन के बारे में क्या बोला गया है, न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में क्या कहा गया है, उसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ है, अच्छा है बुरा है, क्या है इसके अंदर, हमें एक बार जरूर देखना चाहिए, है ना। अभी देखिए न्यूक्लियर टेस्ट क्या लिखा हुआ है, अपशॉट कनॉट होल एनी। अब ये कुछ इवेंट अगर इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा पूछ सकता है, तो हमें उसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है। अभी आते हैं आगे बढ़ते हुए। अभी देखिए ये अमेजोन फॉरेस्ट का आया है न्यूज़, ब्राज़ील में फॉरेस्ट बर्न हो रहा है ना। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, द ब्लेज आर ऑफ टू द वर्स्ट स्टार्ट इन 20 years फॉर द रेन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सेटेलाइट डाटा following a record-breaking drought. They may pose a tough test for president who has staked his global reputation on Brazil's environment stewardship ahead of hosting the COP30 summit next year. अब आप देखिए ये न्यूज़ के अंदर ही कितना वाइटल, पेपर के लास्ट पेज में जाके इस फोटो के बाद कितना इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पेज 3 लाइंस का, हमारे काम का है जो। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट सारे न्यूज़ को एक बार स्कैन करना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों को भी, जब काम की हो तो छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा क्लाइमेट 30 का समिट ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील आपको पता ही है अमेजॉन फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो वहाँ पे ड्राउट की वजह से फॉरेस्ट में आग लग रही है, तो आपको पता ही है लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगर वही डिस्ट्रॉय हो रहा है तो कितना बड़ा ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे हैं उसके लिए कितना बड़ा ये बुरा न्यूज़ है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स अपने एसेस में शुरुआत में दे सकते हैं, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। पेपर 2 में पूछेगा तो आपको जाकर देखना चाहिए अमेजॉन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, अमेजॉन बेसिन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी रिवर वहाँ पे है, कितना जंगल साफ हुआ है। तो ये एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी।
अभी मेटेओराइट्स के बारे में मेटेओर शॉवर में बात करें तो आपको पढ़ना चाहिए मेटियोर क्या होता है, मेटेओराइट्स क्या होते हैं, मेटेओराइट्स क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं, ये ग्लोइंग कैसे होता है, ये थोड़ा साइंटिफिकली आपको पूछ सकता है, तो एक बार जाकर देख लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही था आज का, है ना। आज के लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि मेरे को लगता है मोरलेस मैंने आपको समझाया कि पेपर को कैसे देखना है, क्या अप्रोच रखना है। और स्टूडेंट्स मैं आपसे लास्टली यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी किसी भी क्लास का, कोई भी क्लासेस का नोट्स न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। न्यूज़पेपर बाकी सबको रिप्लेस कर सकता है, तो बाकी नोट्स रिवीजन के काम आ सकते हैं पर इसको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना रहेगा आपसे, अगर आप 2025 में बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं या इंटरव्यू जा रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करिए, भले आधे घंटा 1 घंटा ही करिए पर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।